45,000 रुपए महीना, इनको 45,000 देना शुरू करो। मैं आज भी बता दूं, अगर इनको नहीं किया गया तो जम्मू के अंदर लोग अपने खाली बर्तन लेके सड़कों पे उतरेंगे। सीएम साहब ने जो कहा है, वो कुछ अफसरान बाबुओं ने सीएम साहब से ये बात करवाई है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। सीएम साहब को उन अफसरों को खींचना चाहिए कि तुम तो अब तक आंकड़ा नहीं इकट्ठा हुआ, अब तक कर क्या रहे थे। यहाँ सीएम साहब को एक सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए कि किस बाबू ने ये कह दिया कि सर हमारे पास डाटा पूरा नहीं है, तुम कर क्या रहे हो। जो 9300 जा रहा है वो कितने खातों में जा रहा है ये तो तुम्हें पता ही है, डाटा क्यों नहीं है। 9300 अनकाउंटेबल जा रहा है क्या? लाठीचार्ज कोई सोल्यूशन नहीं है। अलग फेस मैनर्स में उनसे बात होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के लोग नहीं कन्विंस कर पा रहे तो विधायकों को भेजना चाहिए, सरकार के मंत्री को चाहिए कि उनके प्रमुख लोगों को बुलाए, उनको बताए कि आप जो है हम पे यकीन कीजिए, सरकार ने कमेटी बनाई है, अगर 1-2 महीने में आपको लगेगा कि कमेटी कुछ काम नहीं कर रही है तो हम फिर आपसे बात करेंगे। फोर्स से कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उनसे प्यार से बात करके उनकी कोई भी डिमांड जो है नाजायज नहीं है, उनकी हर डिमांड जायज है। हमारा छोटा भाई है लद्दाख, 45,000 में सबको रेगुलर इसको पक्का कर दिया, और पक्के करने वाले एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब पवन कोतवाली जो यहाँ से गए, सन ऑफ द साहिल थे, उन्होंने वहां जाके स्ट्रेटेजी बनाई। इनके कलमों में कौन सी स्ट्रेटेजी जो है छुप गई। इनको इनके जो अफसरान है उनको वो पैटर्न क्यों नहीं समझ आ रहा, उनकी खोपड़ी में वो बात क्यों नहीं आ रही कि लद्दाख अगर इनको रेगुलाइज कर सकता है, चाहे वो थोड़े होंगे, तो आपके पास पैसा भी तो जा रहा है, बजट भी तो जा रहा है, आपकी कमाई भी तो जा रहा है, आपके पास सोर्स भी जा रहा है। बात रही अंदर, आपने ये कहा कि जो पानी के लिए इन्होंने 72 घंटे काम हड़ताल पे किए हैं, त्राहिमाम हो जाएगा पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा है कि 72 घंटे की कॉल आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। आज उन्होंने कहा था कि हालांकि कल वो सीएम रेजिडेंस जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, लाठीचार्ज वो तस्वीरें हमने दिखाई है। कैसे देखते हैं आप 72 घंटे अगर आगे बढ़ेगा तो कितनी प्रॉब्लम जम्मू के लिए? देखिए, लाठीचार्ज कोई सोल्यूशन नहीं है। अलग फेस मैनर्स में उनसे बात होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के लोग नहीं कन्विंस कर पा रहे तो विधायकों को भेजना चाहिए, सरकार के मंत्री को चाहिए कि उनके प्रमुख लोगों को बुलाए, उनको बताए कि आप जो है हम पे यकीन कीजिए, सरकार ने कमेटी बनाई है, अगर 1-2 महीने में आपको लगेगा कि कमेटी कुछ काम नहीं कर रही है तो हम फिर आपसे बात करेंगे। फोर्स से कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उनसे प्यार से बात करके उनकी कोई भी डिमांड जो है नाजायज नहीं है, उनकी हर डिमांड जायज है। हमारा छोटा भाई है लद्दाख, 45,000 में सबको रेगुलर इसको पक्का कर दिया, और पक्के करने वाले एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब पवन कोतवाली जो यहाँ से गए, सन ऑफ द साहिल थे, उन्होंने वहां जाके स्ट्रेटेजी बनाई। इनके कलमों में कौन सी स्ट्रेटेजी जो है छुप गई। इनको इनके जो अफसरान है उनको वो पैटर्न क्यों नहीं समझ आ रहा, उनकी खोपड़ी में वो बात क्यों नहीं आ रही कि लद्दाख अगर इनको रेगुलाइज कर सकता है, चाहे वो थोड़े होंगे, तो आपके पास पैसा भी तो जा रहा है, आपकी बजट भी तो जा रहा है, आपकी कमाई भी तो जा रहा है, आपके पास सोर्स भी जा रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? प्रोसेस तो शुरू करिए, हमने कह रहे 61,000 मैं भी ये कह रहा हूँ, आप प्रोसेस शुरू करो फेस मैनर में। जितना लद्दाख वालों ने किया 45,000 रुपए महीना, इनको 45,000 देना शुरू करो। मैं आज भी बता दूं, अगर इनको नहीं किया गया तो जम्मू के अंदर लोग अपने खाली बर्तन लेके सड़कों पे उतरेंगे। सर, उनको कमेटी में भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं क्योंकि सीएम साहब ने बजट के बाद ही कह दिया था हमारे पास आंकड़ा नहीं। वो कह रहे हैं इनके पास आंकड़ा नहीं है, कल को कमेटी आएगी, कमेटी का आंकड़े पे कैसे विश्वास करें? सीएम साहब ने जो कहा है, वो कुछ अफसरान बाबुओं ने सीएम साहब से ये बात करवाई है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। सीएम साहब को उन अफसरों को खींचना चाहिए कि तुम तो अब तक आंकड़ा नहीं इकट्ठा हुआ, अब तक कर क्या रहे थे। यहाँ सीएम साहब को एक सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए कि किस बाबू ने ये कह दिया कि सर हमारे पास डाटा पूरा नहीं है, तुम कर क्या रहे हो। जो 9300 जा रहा है वो कितने खातों में जा रहा है ये तो तुम्हें पता ही है, फिर डाटा क्यों नहीं है। 9300 अनकाउंटेबल जा रहा है क्या? 9300 रजिस्टर्ड जो हमारे डेली वेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, सीरियल वाइज उनके नाम के साथ उनके खाते में जा रहा है, फिर ये कैसे कह दिया गया? तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बाबूशाही खराब करने के रास्ते पे चल रही है। इनको उनसे सचेत रहना होगा, सख्ती से कार्रवाई करें, सख्ती से काम ले। ये ब्यूरोक्रेटिक कमेटियां नहीं इसका हल कर सकती। इसकी कमेटी कोई कैबिनेट मिनिस्टर, साथ में अपोजिशन के एमएलए, रूलिंग एमएलए ले, इनके लोग भी बिठाए। मैं आपको बताता हूँ 1 महीने के अंदर सोल्यूशन हो जाएगी, 1 महीने के अंदर। सर, लास्ट बार पूछूंगा, नई बस से जुड़ा हुआ है, वहाँ की दुकानें जो थी इनको 7 दिन का नोटिस गया था, वो क्या समाधान कुछ निकला उसका कि नहीं? देखिए, हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले, आपको पता है। हमने जो कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है, उनसे भी बात की, क्योंकि फाइल रूट होनी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर धीरज गुप्ता, उनसे भी बात की। और परसों दोबारा हाउस में मेरी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी की इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑल द हाउस, मेरी सीएम साहब से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कंक्रीट काम करने वाले हैं, जब तक फैसला नहीं लिया जा सकता, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। हो सकता है इसकी जद में कुछ और लोगों को भी बेनिफिट हो जाए, चलो कोई बात नहीं, किसी गरीब का भला होता है, वो जम्मू का या कश्मीर का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इनका भला होना चाहिए। मैंने कहा सर, उनके सिर पे तलवार नहीं लटक रही, इनके सिर पे लटक रही है। नेशनल हाईवे वाले इनके घरों के ऊपर पीले पंजे लेके आ गए, खुदाई का काम शुरू हो गया है। अभी तो चलो उन्होंने पिलर्स ही गाड़ने हैं, तो टाइम लगेगा आगे आते हुए, 1 महीना 2 महीना, फिर क्या होगा? आप इमीडिएटली, क्योंकि लैंड डिसाइड हो चुकी है, वो डीकॉम, डीसी और जेएमसी कमिश्नर ने बैठ के डिसाइड कर लिया है, वो सारा नटशेल में देखा जाए तो जो लैंड आइडेंटिफाइड है, सुटेबल भी है, दे आर विलिंग टू गो ओवर देयर। तो फिर दिक्कत क्या है? इनका कर दीजिए। पॉलिसी फ्रेम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 4-5 लोग बैठाएं। अभी मुझे पता लगा कि शायद डिप्टी सीएम साहब को और ऑनरेबल सीएम साहब के जो ओएसडी है, हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर नसीर असलम साहब, उनको कहा गया है
कि डिपकॉम डीसी के साथ कॉन्फ्रेंस में लेके स्थानीय विधायकों के साथ लेके एक बार मौके पे भी जाके लोगों से बात करके आइए। अभी भी डिप्टी सीएम साहब के साथ मैं और डॉक्टर नितिन सिंह जी मिल के आए, इन हाउस मिले हैं और उन्होंने इंश्योरेंस दिया है कि मंडे को सीएम आएंगे, सीएम साहब से बात करके अगर मौका मिला पहले मौके पे जाएंगे, फिर उनको यकीन दिला के आएंगे। मैंने कहा आप उनको यकीन ये दिला दीजिए कि जब तक आपके हवाले पीस ऑफ लैंड नहीं करें। सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है एक और बहुत बड़ी अपडेट के पास। अपडेट के साथ गाइस, जैसे आप सभी ने जो अपडेट सामने निकल के आई है सैलरी को लेकर, जिसमें बोला जा रहा 45,000 सैलरीज, ठीक है, डेली वेजेस भाइयों के लिए। इस अपडेट को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये जो हमारी अपडेट है ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंच सके और हमारे भाइयों की 45,000 तक सैलरी इंक्रीज हो सके, ठीक है। अपने जितने भी आपके जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ भी आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उन सब में इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है गाइस। फ्यूचर में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर देना। जैसे मैं कोई भी फ्रेश अपडेट आप सभी के लिए अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसका आपके पास उसका नोटिफिकेशन है वो चला जाएगा। आप सिंपली उसे टैप करके उस पर आप वीडियो को फुल वॉच कर सकते हो। और गाइस, चैनल को कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस, मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। गाइस, आप वीडियो वॉच करते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए न्यू फ्रेश अपडेट ढूंढ के लाने में, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस, चैनल पे बने रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।